अगर आप नॉन अल्कोहलिक परफ्यूम ढूंढ रहे हैं तो दिस इज योर बेस्ट चॉइस, जो आप ले सकते हैं कहीं से भी। फरहान, हाँ दुकान का आधा स्टॉक बेच दिया तूने, हाँ। वो भी खरीदी हुई कीमत में। मुझसे क्यों नहीं पूछा? और मुझसे पूछना तो छोड़, तूने बताना भी जरूरी नहीं समझा। तेरे को पता है फरहान, इसको धोखा बोलते हैं। धोखा नहीं, डेड स्टॉक बोलते उसे, जिसे बेचा ना मैंने। अगर वक्त पे नहीं बेचता ना तो नुकसान हो जाता, माल वैसे ही पड़ा रहता। थैंक यू बोलने की जगह धोखेबाज बोल रहा है। देख, इन्फ्लुएंसर है ना, इन्फ्लुएंसरों का वैसे भी क्या भरोसा। जिससे पैसे ज्यादा मिले उसकी तारीफ कर दी कैमरे के सामने खड़े होकर। ओ आ गए जनाब इमरान, सबसे नेक इंसान। बोलो 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 सुन। फरहान देख, तू फालतू बात मत कर। मैं तुझसे सिर्फ इतना पूछने के लिए आया था कि तूने इतना बड़ा फैसला लिया, तो मुझसे पूछा क्यों नहीं? क्या पूछता मैं, क्या पूछता? फरहान, अब्बू के जाने के बाद इस दुकान को मैंने खड़ा किया है, और तुझे भी बिजनेस सिखाया, और आज तू मुझे सिखाएगा। देख भाई, सीखने सिखाने की बात है नहीं, ठीक है? तुझे इसलिए नहीं बोला क्योंकि तू देखता हूँ करता रह जाता और बाहर हाथ से निकल जाता और नुकसान हो जाता। नुकसान से बचाया मैंने। तेरा क्या है पता है, तू इमोशनली अटैच हो गया दुकान से। बाहर निकल इस दुकान से। फरहान, मैं इमोशनली अटैच हूं क्योंकि मेरे अंदर इमोशंस हैं। तेरी तरह पत्थर दिल नहीं हूं। न कभी अब्बू की कदर की, ना उनके बारे में सोचा, बस अपनी जिद मनवाता रहा। तो क्या जिद मनवाने का हक सिर्फ तेरा था? तेरी जिद पे अब्बू ने एक कपड़ों की दुकान खोली, तेरी जिद पे मैं आया दुकान पे। अब पता है मुझे कैसा फील हो रहा है, मुझे लग रहा है मैं कैद हो गया हूं इसमें। अच्छा, 2-3 ब्रांड डील क्या मिल गई तुझे? ये दुकान कैद लग रही है? चल ठीक है, फिर मत आना कल से दुकान पे। तू बोल तो घर भी छोड़ देता हूँ। तेरी मर्जी, जाना चाहता है तो जा। मुझे लगता है नहीं यार, फरहान और मैं एक साथ रह पाएंगे। उसने सब तबाह कर दिया है। हमारी दुकान, घर का सुकून, मेरी अक्ल, सब बहुत नेगेटिव हो गया है वो। देखना, बहुत पछताएगा वो। ये क्या कह रहा है तू? अपने अल्फाज पे गौर कर। आखिर वो तेरा सगा छोटा भाई है। हदीस पाक का मफहूम है, जो अपने लिए चाहो वही अपने मोमिन भाई के लिए भी चाहो। मान लेते हैं फरहान में काफ़ी कमियां हैं, लेकिन उसमें बहुत अच्छाइयाँ भी होंगी। एक बात बताओ सर। मुझे नहीं पता। एक तो बता। स्मार्ट है, कस्टमर से डील करने में मुझसे बेहतर है। एक और। रमजान में सुबह सहरी तक दुकान चालू रखता था। मेहनती है। एक और। अल्लाह के लिए। अम्मी के गुजर जाने के बाद हर सुबह हमारे लिए वही नाश्ता बनाता, और मेरे लिए चाय भी। यानी वो टैलेंटेड, हार्ड वर्किंग दोनों है। उसे करने दे जो वो चाहता है। अगर कोई शरई मसला है तो उसे प्यार से गाइड कर, और वो तुझसे मोहब्बत भी करता है। उसे लगा कि तुझे नुकसान होगा, इसीलिए उसने डेड स्टॉक जल्दी सेल कर दिया। उसका एक्शन गलत हो सकता है, लेकिन उसके इंटेंशन पर हम शक तो नहीं कर सकते ना। यानी तू कल रात से घर ही नहीं गया? कहाँ था फिर? आदिल के घर पे। मैं थक गया हूँ, मैं नहीं समझ आ रहा मुझे। जालिम है बहुत, और छोटी छोटी बात पे इल्जाम लगाता है। कुछ अच्छा करने जाओ तो भी। थक गया अपने बड़े भाई से? क्या करेगा, रिश्ता तोड़ देगा? भूल गया, हदीस पाक का मफहूम है, जिस कौम में रिश्तेदारी तोड़ने वाले मौजूद होते हैं ना, उस कौम में अल्लाह पाक की रहमत नहीं उतरती।
कैसा है पता है यार, जब से अब्बू गए ना वो कुछ ज्यादा ही बड़ा बनने लग गया, मुझे लगता है बहुत ज्यादा हक जमाने लग गया। ठीक है चल, वो जालिम है, अपने आप को बड़ा बनाता है, उसकी सारी बुराइयां सुन ली मैंने, लेकिन उसमें कुछ तो अच्छा ही होगी। चल उसकी एक अच्छी बात ही बता दे। क्या उसकी लंबी तकरीर है? एक अच्छी बात फरहान, भाग मत। ईमानदार है, आज तक उसने कभी किसी कस्टमर से बेईमानी नहीं, कभी झूठ बोल के कोई माल नहीं बेचा उसने। एक और। रहम दिल है, जीएनआरएफ के जरिए हमेशा गरीबों की मदद करता रहता है। चल एक और बता दो। स्कूल में जब बच्चे मुझे सताते थे तो हमेशा मेरी ढाल बन जाता था, मेरे आगे खड़ा हो जाता था। प्रोटेक्टिव है, हमेशा प्रोटेक्ट किया उसने। आज भी उसे तेरी फिक्र है, वो नहीं चाहता कि तुझे कुछ नुकसान हो, शायद इसीलिए वो तुझे कुछ चीज़ें करने से रोक देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसे अमल के बारे में ना बताऊं जिसे अल्लाह और उसका रसूल पसंद करते हों? वो ये है कि जब लोग एक दूसरे से नाराज़ होकर रूठ जाएं तो उनमें सुलह करवा दो।